हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। ये ओम टोकन है, ओम मंत्रा टोकन, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। एक्चुअली में RW का ये टोकन है, रियल वर्ल्ड असेट का टोकन। मतलब इतना डाउन चले जाना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये संडे वाले दिन यानी यस्टरडे को अगर आप इस कैंडल पे कर्सर ले जाएंगे तो नीचे देखेंगे आप डेट एंड टाइम आ रहा है। अपना संडे 13 अप्रैल को 9:30 बजे यानी रात को 9:30 बजे की कैंडल है ये वाली। यानी 4 घंटे की कैंडल के अंदर यानी कैसे 95% का डंप आ सकता है एक टोकन के अंदर, वो भी इतने बड़े टोकन के अंदर, जो कि आता है आपका टॉप 20 के अंदर। यानी हम बात करते हैं ना टॉप 20 के अंदर आने वाला टोकन कैसे इतने ही 4 घंटे के अंदर अंदर 90% से अबव 92% तक डाउन जा सकता है, वो भी एक ही झटके के अंदर। अगर वन डे में देखें तो इसके हालात ये थे, जो कि टोकन का प्राइस था जो चल रहा था अच्छा खासा 6.35 सेंट, यानी $6.35 ये इसका हाई था। और जहाँ ये लो पर गया है, अगर आप इसके लो की बात करेंगे तो वो बचा था खाली 37 सेंट। मतलब $6.35 से ये टोकन खाली आ गया कितने 37 सेंट पर ही आ गया। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बिगेस्ट क्रैश रहा है ये हिस्ट्री का, क्योंकि ऐसे क्रैश ना बहुत टाइम में आते हैं, बहुत टाइम लेते हैं आने में। और इसके पीछे बहुत बड़ी एक मंशा होती है, या तो इनसाइडर ट्रेडिंग छिपी होती है इसके पीछे। तो उसी चीज़ के ऊपर इस पर बात करेंगे, क्योंकि FTX लूना के बाद है जो इसके अंदर कोई टोकन ऐसा है जो उन टोकन जिसके अंदर मैंने ऐसा क्रैश देखा, जो कि क्योंकि एक अच्छा प्रोजेक्ट होना, अच्छे प्रोजेक्ट, क्योंकि देखिए वैसे तो बतेरे टोकन आते हैं और जाते हैं, जो कि आते स्कैम करने मार्केट में और आते हैं, पैसा बटोरते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं जिसके अंदर बहुत पैसा लगा होता है, बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी अच्छी जगह से उनके अंदर आई भी होती है, बड़े बड़े पार्टनर्स उनके साथ अटैच होते हैं, तो वो वाली दिक्कत जो परेशानी होती है। अब देखिए सोचिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि टॉप 20 में आता हो मार्केट के अंदर, ठीक है ना, 6 बिलियन वाइप आउट हुआ है एक ही दम से, ठीक है ना। FTX का तो इससे भी बड़ा था, कांड था, लेकिन उससे कम है। लेकिन क्या है, एक स्कैम तो है ही। अब इसका खुलासा थोड़ा सा इस के थ्रू है, ट्विटर पे भी किसी ने बताया, क्योंकि एकदम से क्या था, एक बहुत सारा पैसा, मतलब ना एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर होने लग गया पैसा। क्या नाम, सॉरी, टोकन्स, होम टोकन्स होते वो 43.6, यहाँ अगर आप देखेंगे 17 वॉलेट्स के अंदर ना 7 अप्रैल के बाद से डिपॉजिट हुए जा रहे थे। 43.6 मिलियन ओम टोकन्स थे, ये बाय ट्रांसफर करे जाते। और ये कहाँ था, OKX में। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर नाम आ रहा है OKX डिपॉजिट, OKX डिपॉजिट। इसी के अंदर आप देखेंगे OKX के साथ साथ बाइनेंस का नाम भी आया है, ठीक है, बाइनेंस डिपॉजिट। तो अब क्या है, देखिए सबसे पहले तो पता किसको लगता है, ऑब्वियस है, अगर आप सेल करने कहाँ जा रहे हो। अगर आप वैसे सेल कर रहे होते, ठीक है ना, डिसेंट्रलाइज, तो बात अलग थी। लेकिन तब भी लोग क्या है, जैसे ये है चैनल है लुकोन चैन, ये क्या करता है, ये यही देखता है कि कौन सा ट्रांसफर, बड़ी बड़ी बिगेस्ट ट्रांसफर्स कहाँ से कहाँ जा रही है। तो उन्होंने इसी चीज़ का खुलासा किया है। इनके हिसाब से क्या है, बहुत सारा जो ओम टोकन था वो OKX पे क्या, बाइनेंस पे क्या, जिससे क्या है, देखिए बाइनेंस जब प्रोजेक्ट को लिस्ट करता है ना कहीं बाइनेंस भी टोकन एज अ फीस लेता है ना। जैसे मेरा कोई टोकन होगा, मुझे बाइनेंस पर डिपॉजिट कराना है, तो बाइनेंस का कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना, जो बाइनेंस भैया लिस्ट करता होगा। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, लाइक रिश्वत कह लीजिए, घूस कह लीजिए, या बाइनेंस को इम्प्रेस करने के लिए क्या करता है भैया, प्रोजेक्ट कुछ टोकन उनको दे भी देता है, जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो सके। एक तरीके से आप कह सकते हैं घूस खिलाना भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, जब इन लोगों को पता लगा कि भैया पैसा आ रहा है, पैसा इतना, वो क्या कहते हैं, सोल्ड के लिए आ रहा है, ऑर्डर लग रहे हैं, तो भैया और आपस में इनकी भी साझेदारी होती है एक्सचेंजों की, तभी तो दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, ठीक है। तो OKX ने बाइनेंस को बताया होगा, या अदर्स को बताया होगा, बाइनेंस ने अपने जो हॉडलर्स होंगे उन्हें बताया होगा, जो मेन होंगे ऐसे OKX के होंगे, जो उनको पता लगा होगा। मार्केट में इसे एकदम से रूमर फैलने लगा कि भैया इतना टोकन आ गया है, ये तो एक्सचेंज पर आएगा। अगर वॉलेट से डिपॉजिट हो रहा है एक्सचेंज के ऊपर, तो ऑब्वियस से सेल होने के लिए हो रहा होगा ना। नहीं तो किसी बंदे के पास वॉलेट के अंदर पड़े हैं तो एक्सचेंज पे लाएगा क्यों, अगर उसे होल्ड करने हैं तो ऑब्वियस उसे, सॉरी, सेल करने हैं तो ही वो लेकर आएगा उसके ऊपर। तो ऐसे ये पूरा सिनेरियो बनने लगा, और क्या हुआ, एकदम से भैया इसमें क्रैश आ गया। 4 घंटे के अंदर आप देख सकते हैं 95% तक ये टोकन मतलब खत्म हो चुका। अभी भी देखेंगे तो नीचे की तरफ ही जा रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ से रिकवर होकर ऊपर आई थी। और बाकी भगवान भरोसे इसका होगा क्या क्या नहीं होगा, क्योंकि एक बार को कहने को सोलाना भी $8 पर आ गया था, लेकिन क्या है उसके बाद वो अपने आप को ऊपर वापस उठाकर ले आया था।
और इसका खुलासा तो इन्होंने कर ही दिया है और बहुत अच्छा आरडब्ल्यू का प्रोजेक्ट था। ये भी न्यूज़ इसी में चल रही है कि 90% 24 आवर्स के अंदर कोलैप्स कर गया है। तो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी जो एक्सचेंज है वो स्टडी नहीं करता है, देखता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है एक्सचेंजों पे भी सवाल उठता है कहीं ना कहीं कि भैया आप किसी भी टोकन को जब लिस्ट कर रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया आपने कुछ बनाया तो होगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी ओंगा पोंगा या स्कैम करने वाला टोकन आप उठाकर बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर आप लाकर डाल सकते हो, है ना। तो कुछ तो क्राइटेरिया, कुछ तो वो भी चेक करते ही होंगे। और कहीं आप देखेंगे दुबई के डेवलपर टेमैक है, वो साइन कर रहे हैं 1 बिलियन की डील मंत्रा के साथ, ठीक है ना। दुबई लाइसेंस दे रहा है इनको डीफाई प्लेटफॉर्म मंत्रा को। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था कि कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट था, लेकिन कुछ ना इन्हीं चीज़ों से क्या होता है, थोड़ा सा ना जो भी पैसा इन्वेस्टर है जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, कहते हैं वैसे प्रोजेक्ट के साथ ऐसा हो सकता है, तो लोगों का ट्रस्ट फिर कहीं ना डगमगाने लगता है। क्योंकि क्यों, फिर भैया इथेरियम भी है, सोलाना भी है, एक्सआरपी है, ट्रॉन है, कार्डानो है ना, चेन लिंक है, इतने सारे प्रोजेक्ट हैं कि सबको डर लगा रहता है कि भैया जब इनके साथ ऐसा हो सकता है तो उनके साथ। क्योंकि देखिए अभी क्रिप्टो को डेकेड्स तो हो चुका है, लेकिन क्रिप्टो अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाए टेस्टिंग फेज में, एक्सपेरिमेंटल फेज के अंदर है। ऐसा मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी इसके अंदर कॉइन्स, इतने सारे कॉइन्स है ना, बहुत सारे कॉइन्स हैं, हजारों में कॉइन्स भरे हुए हैं इसके अंदर। और वो पंप डॉट फन और उसमें लगा के चलेंगे तो पता नहीं कितनी है। अब यहाँ देखिए आप, हजारों से सॉरी लाखों में चले गए तो 13.34 मिलियन क्रिप्टो है। आप सोच सकते हैं कितने की कॉइन्स है, उसमें से बचा कुछ नहीं, सबका सफाया होगा, सबका सफाया होगा, लिमिटेड टोकन बचेंगे। इसमें से देखिए बिटकॉइन तो बचेगा बचेगा। इसलिए हम कहते हैं कि आपका जो पैसा है ना, अगर देखिए आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, आपके पास लाखों में पैसा है, करोड़ों में है, और आप इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं आपको यही राय दूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से कि आप 70% तक अपना पैसा, 75% सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी बिटकॉइन ही रहनी चाहिए, उसी में इन्वेस्ट कीजिए हैं। और उसके बाद जो आप 25% बचाते हैं तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए अपना, जैसे 5% इथेरियम में, 5% बीएनबी में, 5% कोई जैसे ये कहते हैं ना अपना मीम कॉइन हो गया, 5% कोई गेमिंग कॉइन हो गया, 5% जैसे आरडब्ल्यू का टोकन हो गया इसके अंदर। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट में ऐसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखिए। और अगर आपके पास कम पैसा भी है तो भी मैं यही कहूँगा, मैंने अपनी वीडियो में आपको पहले जब इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा बताया कि किस तरीके से, तब भी आप क्या कीजिए, एक ही मतलब टोकन के पीछे मत लगे रहिए। फॉर एग्जाम्पल के पास आपके पास 10 रुपए ना, तो आप 1-1 रुपया करके 10 प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाइए। क्योंकि देखिए कुछ नहीं पता, हैक भी हो जाता है बहुत बारी, ठीक है ना, इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाती है वो बहुत बारी। तो उसके अंदर क्या है कि अगर आपका गया भी तो आपका एक प्रोजेक्ट से जाएगा ना, जो आपके 9 प्रोजेक्ट अलग रखे होंगे, ठीक है, या जैसे फॉर एग्जांपल आपने 7 प्रोजेक्ट रख रखे हैं, आपका एक प्रोजेक्ट कोई खराब भी होगा तो आपको जो एक कहते हैं ना लॉस होगा भी, तो कहीं ना कहीं आपका 5 प्रोजेक्ट से रिकवर हो भी जाएगा, तो आपको उतना फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक ही उसमें इन्वेस्ट कर रखा तो फिर आपको बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इसके अंदर सोचिए, इनसाइडर ट्रेडिंग अगर इतनी तगड़ी हुई है, इतना बड़ा टोकन है, तो क्या हुआ होगा लोग। और सबसे बड़ी बात यह है, जिन लोगों ने इसको मतलब लेवरेज लेकर वो कर रखा होगा, लॉन्ग शॉर्ट कर रखा होगा, उनके हालत क्या होंगे, धज्जे उड़ गए होंगे उनके, तो उनके पास तो बचा ही नहीं होगा कुछ। स्टॉप लॉस लगा रखा होगा तो चलो अच्छी बात है, किसी का स्टॉप लॉस हिट कर गया होगा तो बंदा एग्जिट मार गया होगा उसी टाइम पे। लेकिन भैया मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मैं अभी भी ये कहूँगा कि थोड़ा अलग अलग रखिए अपने पोर्टफोलियो को, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर अपना सारा पैसा कभी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। और बाकी इसके साथ चलो थोड़ी पॉजिटिव बात भी कर लेते हैं, क्योंकि आज मंडे है, आप समझ ही होंगे अगर मैंने मंडे बोला है तो। माइकल सेलर भाई ने फिर से कितने 3459 BTC फिर से बाय कर लिया 25.86 के साथ, और अब ये होल्ड कर लिया 5,31,644 BTC। तो आप समझ सकते हैं कि BTC मेन जो देखिए बड़े बड़े लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हाथ डाल रहे हैं किसमें, बिटकॉइन के अंदर ही। क्योंकि ये जो जितनी भी ट्रेड करेंगे, अगर कल को सेल भी करते हैं ना तो बिटकॉइन में ही सेल करेंगे, प्राइस नीचे आएगा, और बाय भी बिटकॉइन में ही करेंगे। तो बड़े लोग हैं ये ना, मतलब इथेरियम और ऐसे टोकन्स के पीछे नहीं भागी है। क्योंकि जब तक एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े होंगे निकल के सामने नहीं आते ना, तब तक नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि पहले भी जब देखिए ये वेब 2 है, ये तो वेब 3 हो गया। जो पुराना वेब 2 आप यूज़ करते हो लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं, ये वेब 2 है। इसके अंदर क्या था, बहुत सारे ब्राउजर्स निकले आए थे, चैट सर्वर्स बहुत सारे आए थे, ठीक है, लेकिन सब गायब हो गए ना। क्योंकि क्या है कि
देखो, जगह एक को ही मिलेगी जो टॉप, वो कहते हैं ना किसी भी रेस में भागने वाले 100 होंगे, लेकिन वो फर्स्ट सेकंड थर्ड 2-3 लोगों को ही मिलेगा प्राइज, उसके बाद किसी को कुछ नहीं मिलता। तो यही होगा क्रिप्टो के अंदर भी। अभी क्या है, क्रिप्टो में इतने सारी क्रिप्टो है, इसके अंदर जो मेन आएगी ना, जो डेवलपमेंट लाएगी, जो भैया कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन के माध्यम से कुछ ना कुछ, चाहे कोई फाइनेंशियल टर्म को सॉल्व करेगी, जैसे पेमेंट की लेन देन होगी, क्योंकि अभी वीज़ा मास्टर के थ्रू, जैसे लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू फास्टेस्ट पेमेंट कर पाते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही अगर जब पूरा एक डेवलप हो जाता है, फॉर एग्जांपल वो अभी कह रहे हैं कार्डानो चीज़ को अचीव कर चुका है, मतलब अभी मतलब फुल आया नहीं है, लेकिन वो कहते हैं उन्होंने इतनी अपनी अच्छी खासी रीच बना ली है, जो ट्रांजेक्शन पर सेकंड होती है ना सेटलमेंट की, वो मतलब उन्होंने मिलियंस में पहुंचा दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर कल को ऐसा है, उस पर और अच्छे प्रोजेक्ट आते, सक्सेस हो गया, तो ऑब्वियसली सारा आधे से ज़्यादा बिजनेस वो खींच जाएगा। तो एक क्राइटेरिया वो हो गया। कोई दूसरा ब्लॉकचेन ऐसी आती है जो आपका ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कवर कर ले, लाइक यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसको हो गया। तो अगर वो फेम पालेगा, सिक्योरिटीज है, सब कुछ है, उस पर सक्सेसफुल रहेगी, तो वो मेन आएगी, लाइन में आएगी, तो तब जाकर आपको टॉप कुछ कॉइन्स ऐसे मिलेंगे, वो कितने भी हो सकते हैं, चाहे वो टॉप 50 बने, टॉप 100 हों, जो मेन बेसिक काम करने वाले होंगे, और बाकी तो सारे इधर उधर हो जाएंगे। तो आप अपना पैसा हमेशा सोच समझ के लगाइए, ठीक है ना। हम भी देखिए, हम कहना तो नहीं चाहते कि आप जो जिस पे हम बोले उसी पे पैसा लगाएं, लेकिन हाँ, बस हम आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड बनते हैं। हम आपको चूज करके दे सकते हैं कुछ प्रोजेक्ट, उसके आगे भी आपको डर खुद करना है, खुद की भैया रिसर्च करनी पड़ेगी। यही नहीं है कि मैं कोई वो नहीं हूँ इतना बड़ा बंदा कि अगर मैं इतना बड़ा ही होता और मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा होता क्रिप्टो के माध्यम से ही, तो मैं यूट्यूब का चैनल खोल के क्यों बैठा होता। हाँ, ये नहीं है कि हम कमा नहीं रहे, हम कमा रहे हैं, आप भी कमाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन ये नहीं है कि ठीक है जो मैंने बोल दिया वो टोकन सबसे बढ़िया, भैया अपनी रिसर्च भी खुद कीजिए। कल को आप कहेंगे कि भैया इस बंदे ने कहा था मैं लर्न क्रिप्टो कॉइन के चैनल ने बोला था ये वाला कॉइन बाय कर लो, मैं तो ये हो गया वो हो गया। तो भैया देखिए, प्रोजेक्ट कब खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसी चीज़ का डर हमें भी लगा रहता है, इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। यही नहीं कि आप ही के एक्सचेंज कौन सा कब बंद हो जाए, उसका भी हमें भी डर लगा रहता है। इसलिए क्या है कि आप अपना जो पोर्टफोलियो है क्रिप्टो कुछ बाय करते हैं, तो अपने सॉफ्टवेयर वॉलेट हो या फिर एक हार्डवेयर वॉलेट ले लीजिए और उसके अंदर ट्रांसफ़र करके रखिए। और प्रोजेक्ट तो आप खुद, मैंने जैसे बोला है, 5-10 में अपना इन्वेस्टमेंट डाल के रखिए, 1 महीने ही। और अभी जाके एक बार डाटा देख लेते हैं, तो Q2 का 2.4% अभी कुछ ज़्यादा खास राइज नहीं आया है अभी, है वैसे तो। देखते हैं मई जून है, क्या जाता है क्या नहीं जाता, क्योंकि ये तो है कि इस 2025 में आएगा तो सही, क्योंकि पिछली बार भी जैसे हमने आपको डोमिनेंस का चार्ट हम देखते हैं, उसके अंदर कुछ ही महीनों में आपने देखा है ना, जो भी बदलाव होते हैं कुछ ही महीने में आते हैं और एकदम से आते हैं, सिनेरियो एकदम से पलटता है। तो हमको तभी देखने को मिलेगा, और जैसे ही वो देखने मिलेगा वही टाइम होगा एग्जिट करने का। तो उसी का इंतजार है आपको, क्या सभी को, पूरी मार्केट में सबको उसी चीज़ का इंतजार है, जब बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें देखने को मिलेगी डोमिनेंस के नीचे जाते, क्योंकि जैसे वो कैंडल नीचे जाएगी तभी क्या आएगा, एक और सीजन आएगा, और तभी सबका पैसा डबल ट्रिपल जो भी होगा एकदम से होना चालू होगा। क्योंकि 2021 में भी देखिए 3-4-5 महीने में एकदम से ऐसा होगा, हो सकता है इस सीजन ईयर के एंड तक हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। किसी भी क्वेश्चन क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप वीडियोस चलाते हैं तो ना, आप शायद वीडियो में खो जाते हैं, आप वीडियो देखते हैं चला के छोड़ देते हैं, कुछ भी आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, जब भी आप वीडियो चलाते हैं तो उसी टाइम वीडियो चलाते के साथ ही जैसे स्टार्ट होती है वीडियो, तो तभी आप लाइक कर दीजिए। और अगर पूरी वीडियो देखते हैं आप, कुछ भी है तो कुछ क्वेश्चन क्वेरी होती है तो कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइबर हमारे थोड़े स्लो चल रहे हैं, कम चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, हम आलतू फालतू की बातें तो करते नहीं, वाला कौन ले लीजिए, वाला कौन ले लीजिए, या फाइन ये किसी भी आपको स्कैम में आपको फंसाने की कोशिश करें। तो आप तो थोड़ा, अगर आपकी फैमिली मेम्बर है, सब्सक्राइबर अगर आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए सबके घर में माता पिता भाई बहन सब होते हैं, तो 3-4 फ़ोन तो घर में होती हैं, तो आप उस सबसे अगर थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दे तो चैनल को थोड़ा बूम मिलेगा, तो थोड़ा अच्छा कंटेंट अच्छे लोगों के पास भी पहुंच पाएगा, अगर किसी को नॉलेज देनी होगी तो, है ना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।